हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे मालवेसी फैमिली के बारे में। नीट एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर से भी कुछ फैमिलीज ऐड हुई, जिसमें एक फैमिली मालवेसी है। काफी सारी वीडियोस आपने देखी होंगी इसके बारे में। मैंने सोचा कि एक आसान सी शक्ल में इस बात को बता दिया जाए कि मालवेसी फैमिली से कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन-कौन सी इसमें नई टर्म्स हैं बॉटनी की जो कि आपको पता होनी चाहिए। नीट एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट वहीं से सवाल पूछ लिया जाए। तो मैंने यहाँ कवर किए हैं एनसीईआरटी के डिफरेंट टॉपिक्स से यहाँ पर कुछ खास बातें और जो 3 इसमें नई टर्म्स ऐड हुई हैं। शुरू करते हैं मालवेसी फैमिली को। अब यहाँ से हम सवाल याद कर लें उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इसके एग्ज़ाम्पल्स याद कर लें। मालवेसी फैमिली से 3 एग्ज़ाम्पल आप याद कर लें तो काफ़ी है। एक तो आप याद कर लें इसमें भिंडी आती है, दूसरा कॉटन और तीसरा चाइना रोज़। भिंडी इज़ अबेलमस्कस एस्कुलेंटस एज़ अ फूड इस्तेमाल होती है। कॉटन गॉसिपियम इसके फाइबर्स इस्तेमाल होते हैं कपड़े वगैरह बनाने के लिए। और तीसरा हिबिस्कस चाइना रोज़ एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये 3 एग्ज़ाम्पल हमें इसमें याद करने। दूसरा इसमें 2 इम्पोर्टेंट फीचर है जैसे कि भिंडी को काटते समय आपने देखा होगा कि उसमें एक म्यूसिलेज सा महसूस होता है। भिंडी इज़ अ फ्रूट है ना? बॉटनी के अंदर ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर, तो बॉटनी में फ्रूट ही है, वेजिटेबल नाम की कोई चीज़ नहीं है। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको कि हम एज़ अ वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं। तो इधर भिंडी में जैसे कि आपको म्यूसिलेज से महसूस होता है, ये इनके फ्रूट में भी होता है और इनके फ्लावर में भी होता है। और इसके अलावा मालवेसी फैमिली के प्लांट्स में आप ये देखेंगे कि उनकी लीव्स में और उनके स्टेम में आपको ये स्टिलेट हेयर यानी स्टार शेप्ड हेयर नज़र आते हैं। तो स्टिलेट हेयर्स और म्यूसिलेज की मौजूदगी ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर है मालवेसी फैमिली के कि द म्यूसिलेज इज प्रेजेंट इन द वेरियस प्लांट पार्ट लाइक फ्लावर एंड द फ्रूट एंड द स्टिलेट हेयर स्टार शेप्ड हेयर आर प्रेजेंट ऑन द शूट। शूट मतलब कि स्टेम एंड लीव्स। तीसरा इसके फ्लावर जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने हिबिस्कस चाइना रोज़ का फ्लावर लगाया। इस फ्लावर की बनावट को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसको किसी भी एंगल पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अगर फ्लावर को आप किसी भी एंगल पर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहलाते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि मालवेसी फैमिली के जो फ्लावर्स हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक हैं। गोले के अंदर हम ऐसे प्लस बना देंगे दिखाने के लिए। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ढेर सारे इसके अंदर ये एंथर्स नज़र आ रहे हैं और स्टेमन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर ये ढेर सारे स्टेमन्स मतलब बहुत होते हैं, तो हम इनफाइनाइट स्टेमन्स कह सकते हैं। और ये तमाम स्टेमन्स जो है मतलब एंथर फिलामेंट 2 पार्ट होंगे इसके स्टेमन के। फिलामेंट सब आपस में फ्यूज़्ड हैं और ये एक स्टेमिनल ट्यूब बन गई है। तो फिलामेंट से अगर एंथर जुड़े हुए होते हैं एक ही बंडल में मॉर्फ एनसीईआरटी में उसके लिए एक लफ्ज़ दे भी रखा है जिसे मोनोडल्फस बोला जाता है। फिर स्टेमन्स आर यूनाइटेड इन वन बंडल फिलामेंट के ज़रिए मोनो तो इसमें आप देख सकते हैं एंथर फ्री हैं, फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इन वन बंडल ये कहलाता है मोनोडल्फस कंडीशन। तो मोनोडल्फस कंडीशन मालवेसी में देखी जाती है। और दूसरी ये स्टेमिनल ट्यूब बन गई। इधर ये आगे आपको 5 कार्पल्स नज़र आ रही हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इधर चाइना रोज़ में तो फिलहाल 5 कार्पल हैं, तो हम कह सकते हैं पेंटाकार्पल कंडीशन। कुछ में इससे भी ज़्यादा होते हैं, तो पॉलीकार्पल कंडीशन भी देखी जाती है। नीचे स्टैमिनल ट्यूब मतलब ये जो फिलामेंट्स के फ्यूजन से बनती है, ये इधर ये पेटल से जुड़ी हुई है। तो if stamens आर अटैच्ड विद पेटल्स तो इसके लिए लफ्ज़ आता है एपिपेटाइलस। आपने उधर सोलानेसी फैमिली के अंदर भी सुना था और यहाँ पर भी आप याद रखेंगे कि यहाँ पर एपिपेटाइलस कंडीशन भी देखी जाती है। आपने याद किया होगा उधर टमाटर को लेके कि उसमें पर्सिस्टेंट कैलिक्स होता है ना? ब्रिंजल भी, चिली भी उधर एग्ज़ाम्पल में थी सोलानेसी में। इधर भिंडी में भी वही वाला मामला है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इधर मालवेसी के अंदर भी सोलानेसी की तरह हमें पर्सिस्टेंट कैलिक्स भी दिखाई देगा। फिलहाल एक्टिनोमॉर्फिक मुझे लगा आपको याद कराना था। इसके अलावा दूसरा डायग्राम लिया है मैंने ये सिखाने के लिए कि जैसे कि आपने याद किया कि द रेड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल आर नोन एज़ ब्रैक्ट। तो एक लफ्ज़ आप याद रखिएगा, मालवेसी फैमिली में ब्रैक्ट्स भी नज़र आते हैं। इसके अलावा ये सेपल्स का ग्रुप है, इसे कहलाएगा कैलिक्स। कैलिक्स से ऊपर भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। 3 से 7 तक होते हैं, ये कहलाते हैं एपिकैलिक्स में कैलिक्स के ऊपर। तो ब्रैक्ट्स और कैलिक्स के बीच में एक नई चीज़ आप सुन रहे हैं एपिकैलिक्स। तो आप ये याद कर लें कि एपिकैलिक्स एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इधर मालवेसी फैमिली में 3 से 7 एपिकैलिक्स यहाँ पर नज़र आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये दोबारा से दिखाया गया दूसरे एंगल से कि आप ये एपिकैलिक्स देख सकते हैं। मैंने लिखा भी है, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि बार-बार वीडियो को देखना ना पड़े, आपको पॉइंट्स पर रिवाइज़ करना पड़े। एपिकैलिक्स इट इज़ एन एडिशनल वर्ड ऑफ ब्रैक्टियोल्स। उधर ब्रैक्ट्स बोला था रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल। एपिकैलिक्स में जो सिंगल है इसके लिए लफ्ज़ आता है ब्रैक्टियोल्स बिटवीन द ब्रैक्ट्स एंड द कैलिक्स। 3 से 7 एपिकैलिक्स होती हैं। ये स्टैमिनल ट्यूब है जो कि फिलामेंट्स के फ्यूजन के बाद बनी है। और इधर आप देख सकते हैं कि इधर आपको नज़र आ रहे हैं मोनो एडेल्फस कंडीशन यानी स्टेमेंस आर यूनाइटेड इन वन बंडल जो कि फिलामेंट से जुड़े हुए हैं। और मोनोथिकस एंथर होते हैं, ये और याद कर लीजिए मतलब कि इनके अंदर केवल एक ही लोब होता है। इनफाइनाइट स्टेमन दिख ही रहा है, बहुत सारे स्टेमेंस हैं। और क्योंकि स्टेमिनल ट्यूब जुड़ी होती है नीचे पेटल से, कोरोला से, इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ एपिपेटलस कंडीशन भी देखी जाती है। स्टेमिनल ट्यूब भी मैंने लिख दिया था, फिलामेंट्स आर यूनाइटेड टुगेदर
टू फॉर्म अ लॉन्ग स्टैमिनल ट्यूब। अच्छा, ऊपर ये जो कार्पल्स हैं इनके बारे में पॉइंट याद कर लें, 5 भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं और ये सब आपस में फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। अगर कार्पल फ्यूज़ हो जाते हैं इसको सिनकार्पस बोला जाता है इस कंडीशन को। तो यहाँ पर पेंटाकार्पलरी फिलहाल इधर चाइना रोज़ में नज़र आ रही है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पॉलीकार्पलरी कंडीशन भी हो सकती है, सिनकार्पस gynoecium होती है, ओवरी सबसे ऊपर है तो ये भी आप याद कर लें कि इधर सुपीरियर ओवरी देखी जाती है। तो अब हमने ये एक फ्लोरल डायग्राम बना दिया है। इसी डायग्राम से हम इसका एक फ़ॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे और 2-4 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इधर ये मदर एक्सिस दिखा रखी है, जैसे कि फ्लावर इसी डंडी से यहाँ से जुड़ा होगा, कट सेक्शन में दिख रही है और ये बाहर हमने एपिकैलिक्स दिखाए, ब्रैक्ट्स नहीं दिखाए। एपिकैलिक्स 3 से 7 तक होती हैं, फिलहाल इस डायग्राम में 7 दिखा रखी हैं, तो आप ये याद रखिए मालवेसी फैमिली में एपिकैलिक्स होते हैं 3 से 7। उसके बाद दिखा रखी हैं सेपल्स। सेपल्स इसके अंदर 5 हैं और एंड टू एंड जुड़ी हुई हैं। वैसे तो एपिकैलिक्स भी आप देख सकते हैं, जो ब्रैक्टियोल्स हैं, ये भी एंड टू एंड जुड़े हुए हैं बिना ओवरलैपिंग के, तो आप यहाँ बोल सकते हैं एपिकैलिक्स में वॉल्वेट एस्टिवेशन देखा जाता है। यहाँ पर ये जो सेपल्स हैं, ये भी एंड टू एंड जुड़े हुए हैं बिना ओवरलैपिंग के, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सेपल्स में यानी कैलिक्स में भी वॉल्वेट एस्टिवेशन देखा जाता है। क्योंकि सेपल्स आपस में फ्यूज़्ड हैं, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर गैमोसेफेलस कंडीशन देखा जाता है। तो सेपल्स 5 हैं, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें नज़र आएँगे K5 सबके साथ आपस में जुड़ी हुई है, तो हम बाहर ब्रैकेट लगा देंगे। फ्यूज़ हैं, गैमोसेफेलस बोल सकते हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन। कैलिक्स से रिलेटेड मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि भिंडी को देखकर आप याद कर लीजिए कि इसमें पर्सिस्टेंट कैलिक्स भी देखा जाता है। कैलिक्स के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कोरोला। कोरोला के अंदर आप देख सकते हैं पेटल्स का एक पार्ट अंदर एक बाहर, कि अगर ओवरलैपिंग किसी खास डायरेक्शन में होती है तो इसे ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोला जाता है, आपको याद होगा। तो यहाँ पर मालवेसी फैमिली में ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, 5 पेटल्स हैं और ये सब आपस में अलग-अलग हैं, तो आप बोलेंगे कि इसमें पॉलीपेटलस कंडीशन देखी जाती है। तो कोरोला के लिए पेटल्स के लिए C5 लिख देंगे और बाहर ब्रैकेट नहीं लगाएँगे क्योंकि ये सब फ्री हैं, आपस में फ्यूज़ नहीं। उसके बाद ये मैंने स्टेमन्स दिखा दिए, ढेर सारे स्टेमन्स हैं और ये कनेक्ट कर भी दिखा दिया ताकि आपको वाली बात याद रहे कि जो स्टेमन्स हैं वो पेटल से जुड़े रहते हैं। असल में स्टेमिनल ट्यूब जुड़ी रहती है, तो एपिपेटलस कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड्रोशियम में आप स्टेमन्स के बारे में बोलेंगे, इनफाइनाइट स्टेमन्स होते हैं। सारे के सारे एक ही बंडल में जुड़े हुए हैं, तो मोनोएडल्फस। आपको एंथर यहाँ पे मोनोथिकस नज़र आता है और जिसमें कि नीचे तमाम फिलामेंट्स के जुड़ने से एक स्टेमिनल ट्यूब बन जाती है, जो कि पेटल से जुड़ी हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। अब क्योंकि स्टेमन्स बहुत सारे होते हैं इनफाइनाइट, तो ए के आगे इनफाइनाइट, सब के सब एक ही बंडल में है, मोनोएडल्फस, तो यहाँ लगा दिया हमने ब्रैकेट, ठीक है? यहाँ अंदर आप देख सकते हैं गायनोशियम कट सेक्शन में दिखाया है, 5 चैम्बर नज़र आ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर आपको पेंटालोक्यूलर ओवरी नज़र आ रही है, 5 कार्पल के फ्यूजन से बनी है, तो हम ये याद कर सकते हैं गायनोशियम जो है 5 से लेके बहुत सारी भी हो सकती हैं, 5 से लेके इनफाइनाइट सबके सब आपस में जुड़ी हुई हैं, सिनकार्पस है तो बाहर लगा दिया हमने ब्रैकेट। याद रहेगी बात। सी और ए पर ही ऊपर एक आर्च शेप स्ट्रक्चर बना दिया एपिपेटलस कंडीशन दिखाने के लिए। तो फिलहाल इस डायग्राम से आपने देखा कि एपिकैलिक्स है 3 से 7, कैलिक्स हैं 5 और कोरोला भी है 5, सेपल्स 5 हैं, पेटल्स 5 हैं, तो ये पेंटामेरस फ्लावर हो गया। तो फ्लावर में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों नज़र आ रहे हैं, तो ये बाइसेक्सुअल भी हो गया, ब्रैक्ट्स इसमें होते हैं। फॉर्मूला आप ऐसे बोल सकते हैं कि ब्रैक्ट्स भी हैं तो बीआर बना देंगे और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, मैं फ़ोटो दिखाया था आपको, तो गोले पे आप प्लस बना देंगे, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों, तो आप ऐसे दिखा दें एपिकैलिक्स 3 से 7। कैलिक्स के अंदर आप बोल देंगे कि इसके अंदर के 5 है, बाहर लगाना होगा ब्रैकेट। कोरोला पेटल्स भी 5 हैं, फ्यूज़ नहीं है आपस में, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, तो यहाँ पे आप सिर्फ 5 बनाएँगे और अंदर एंड्रोशियम होते हैं इनफाइनाइट, स्टेमिन्स इनफाइनाइट होते हैं, तो आप यहाँ पर इनफाइनाइट का सिंबल में ब्रैकेट और यहाँ पर आप ऊपर एक आर्च शेप स्ट्रक्चर बना देंगे एपिपेटलस कंडीशन दिखाने के लिए। गायनोशियम के अंदर ओवरी सुपीरियर है, पीछे आपको दिखाया भी था फोटो के अंदर, तो जी के नीचे एक लाइन बना देंगे और कार्पल्स 5 से लेके इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि इन्फ्लोरेसेंस अगर आता है सवाल, तो ये रटना पड़ेगा कि सॉलिटरी भी हो सकती है और साइमोस भी हो सकती है। फ्लावर्स में ब्रैक्ट्स भी हैं, ब्रैक्टिएड भी हैं, एक्टिनोमॉर्फिक भी हैं और बाइसेक्सुअल भी हैं। 5-5 सेपल पेटल हैं, तो पेंटामेरस भी होते हैं, ये आप याद कर लेंगे। फ्रूट में लफ्ज़ आपको रटना होगा कैप्सूल, आपको ये लफ्ज़ याद है, लोक्यूलिसिडल कैप्सूल है कि मतलब चैम्बर्स होते हैं, भिंडी को काट के आप देखें, आपको उसके अंदर चैम्बर नज़र, भिंडी इज़ अ फ्रूट, है ना? तो लॉक्यूल नज़र आते हैं उसके अंदर, लोक्यूलिसिडल कैप्सूल हम लफ्ज़ याद कर सकते हैं। उम्मीद है कैप्सूल ही अगर पूछे, अगर सवाल आया तो। सीड्स क्योंकि डाइकोट प्लांट है तो आप नॉन एंडोस्पर्मिक लफ्ज़ बोल सकते हैं सोच के भी, और प्लेसेंटेशन इस फ़ोटो को देखकर बोलिए एक्साइल प्लेसेंटा यहाँ पर नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी-सी वीडियो समझ में आई होगी। जल्दी ही इंशाल्लाह और जो बाकी 2 फैमिलीज़ बची हैं, उन पर भी ऐसी ही छोटी-सी वीडियो बनाकर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको याद करा देंगे। बेस्ट ऑफ लक।